देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बिहार में बाबा बागेश्वर के बयान से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। विपक्षी दल उनके बयान की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर के एक विवादित बयान दे दिया था, जिस पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी और बाबा दोनों को अड़े हाथों लिया है और बीजेपी नेताओं को सरेआम चुनौती दी। दरअसल बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों बिहार के 5 दिवसीय दौरे पर। उनके हिंदू राष्ट्रीय संबंधी बयान से लेकर के बिहार की राजनीति में एक अलग ही हलचल मची गई है। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए संविधान से संशोधन की मांग की है, जिस पर चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पीके ने कहा कि देश बाबाओं के आदेश से नहीं बल्कि संविधान के सिद्धांतों से चलता है। प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपने विचार रखने की आजादी है, लेकिन देश की नीतियां बाबाओं के दरबारों में नहीं बल्कि संसद में तय होती है। उन्होंने याद दिलाया कि कानून बनाने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का है, न कि संत महात्माओं का। प्रशांत किशोर ने बीजेपी नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे बाबा के रुख का समर्थन सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान, जो कि महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में परिभाषित करता है। उन्होंने बाबा के बयान को ज्यादा तवज्जो न देने की बात कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेताओं को चुनौती दी है कि वे हिंदू राष्ट्र का मुद्दा संसद में उठाएं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि पिछले लोकसभा चुनावों में जनता ने संविधान में अपना भरोसा जताया था और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह बार बार संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते रहते हैं। पीके के अलावा आरजेडी ने भी धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा है। आरजेडी विधायक प्रेम शंकर प्रसाद ने यह आरोप लगाया कि कुछ लोग चुनाव से पहले ऐसे मुद्दों का फायदा उठाना चाहते हैं। वहीं आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने शास्त्री पर धार्मिक उन्माद फैलाने का और वोट बैंक की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी शास्त्री के बयान पर अपनी टिप्पणी रखी है और कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने कुर्बानियां दी है। ऐसे में हिंदू राष्ट्र की बात करना साफ तौर पे गलत बताई जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को अपने शब्दों पर संयम रखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। वे खुद हिंदू हैं और सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी समाज को बांटने का काम नहीं किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई समाज को बांटने की कोशिश करेगा या ऐसी बात करेगा तो जनता उसे माफ नहीं करेगी। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। बिहार में ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। विपक्षी दल इसे चुनावी रणनीति करार दे रहे हैं। आरजेडी नेताओं ने तो उनकी गिरफ्तारी तक की भी मांग जो है वो डाल दी है। इस पर बाबा बागेश्वर ने कहा कि वे पहले भी बिहार आते रहे हैं और अगर उनके आने से किसी को दिक्कत है तो अब वे बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद ही आएंगे। बाबा बागेश्वर को कुछ लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पदचिन्हों पर चलने के रूप में भी देखा करते हैं। खास करके ऐसे बयानों के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राजनीति में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि बाबा बागेश्वर ने यह स्पष्ट किया कि उनका राजनीति में आने का कोई भी इरादा फिलहाल नहीं है। उन्होंने कहा कि वे किसी पार्टी के लिए वोट मांगने नहीं आते हैं, बल्कि हिंदुओं के अलख को जगाने आते हैं। उनके अनुसार वे सिर्फ हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए ऐसे बातें किया करते हैं और ये प्रयासरत है कि और राजनीति से वो दूर ही रहना चाहते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।